नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, एक वीडियो आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है और इस वीडियो का कई लोगों का मकसद है कि एक ऐसे इंसान जो एक भगवान का स्वरूप मानिए हम लोग को मिला है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई और नहीं, ये हमारे गुरु, हमारे टीचर जो भी कहें वो हमारे आचार्य प्रशांत जी हैं, जिनको लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। कारण क्या है कि एक उनका जो आज से करीब 20 साल 25 साल का जो पहले का जो फोटो है उनको वायरल किया जा रहा है। उस फोटो में वो शराब सिगरेट पी रहे हैं। उनका वीडियो आप लोग काफ़ी देखे होंगे यूट्यूब पर, करीब करीब उनका 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी है। और ये इंसान को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताता है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। तो कई लोगों ने उसका फोटो वायरल किया और बताया कि देखिए आचार्य प्रशांत जी कैसा इंसान है, ऐसे है वैसे है। भाई, मैं ये नहीं कहता कि कोई खराब है या अच्छा है। अब जितने भी महान इंसान को देखिए, चाहे बुद्ध हो, चाहे गांधी हो, जो भी हो, आप गांधी को ही देखिए, उसका पहले का व्यक्तित्व बहुत ही खराब रहा है। आप हमारे गौतम बुद्ध, जिसे लोग भगवान भी मानते हैं, उनका देखिए, उनसे पहले ये गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे। उनका जो बचपन का जीवन था, मोह भोग विलास के चक्कर में पड़े हुए थे। पर जब एक जीवन आया, जब उनको पता चला कि नहीं, ये जीवन नहीं है, इनसे हटके भी कोई जीवन है जो हमें जीना चाहिए, तब उसने क्या किया, इस जीवन को छोड़ के और आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ के उसने कई सारे ऐसे चीज़ों का निर्माण किया जो समाज को आगे ले जाने में उनका सहयोग मिला। और इसी के कारण लोग गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को आज भगवान के रूप में देखते हैं। आचार्य प्रशांत जी भी ऐसे हैं। देखिए, कोई भी इंसान पहले गलत हो या सही हो, मान लीजिए गलत ही है, कोई इंसान पहले गलत है और इस गलत से बाहर निकले और वो सही रास्ता पे चले, वो बहुत बड़ी बात है। गलत रास्ते से निकलना इतनी आसान बात नहीं है। आजकल 100 में से मानिए 99 व्यक्ति हैं जो निकलना तो चाहते पर निकल नहीं पाते हैं। पर वह 1% व्यक्ति है जो निकल जाती, वही आज एक इतिहास रच देते हैं। आचार्य प्रसाद जी भी ऐसे इंसान हैं। किसी को ऐसे मत बदनाम करना बहुत आसान बात है, बदनाम करना बहुत आसान बात है, पर एक उस मंजिल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल की बात है। आचार्य प्रशांत जी आज जिस स्तर पे है, उसने कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल बुक लिखा है। उसने एक, मैंने आज ही देखा तो उसने भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया है। उसके बाद उसका कई सारे ऐसे संस्था भी चल रहे हैं जिसमें गरीब व्यक्तियों को वहाँ पे सहयोग किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने में मदद किया जा रहा है। और उसके कारण आज कई सारे युवा जो बहुत आगे चल के बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा है। पर उसने क्या किया, वो पहले का जीवन है, आज का जीवन नहीं है। पहले हमने भी बहुत गलत काम किया है, तो ये मेरा पहले का जीवन। आज मैं जिस स्तर पर, आज हमने जो अध्यात्म को अपना के जो हमने जो कुछ सीखा है, जो हमने भगवत गीता को पढ़ के हम जो कुछ हमने जाना है, वो साधारण काम नहीं है। ये हर कोई नहीं कर सकता। ये नहीं कि मैं अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस स्तर पे हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कोई आके यूट्यूब पे बोल रहा है, ये बात नहीं है। आप कभी मैं आपको बुक दिखाऊंगा, जितना भी हमने बुक पढ़ा है इस 3 सालों में, बुक पढ़ा है हमने, पूरी जिंदगी में उतना बुक नहीं पढ़ा। सिर्फ अध्यात्म की बुक की बात कर रहा हूँ। पैसे कमाना बहुत आसान बात है, पैसे कमाना बहुत आसान बात है, हर कोई पैसा कमा लेगा। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि देखिए, आजकल का युवा जो भी है वो चाहता है कि हम पैसे कमाएं, सिर्फ पैसे कमाएं, अध्यात्म को जानना नहीं चाहता। लोग यही कहते कि भाई तुम पैसे के बारे में, क्या तुम अध्यात्म के बारे में बता रहे हो। आज का जीवन पैसे के क्षेत्र की ओर जा रहा है, पर ये सही नहीं है। अगर पैसे कमाने से अगर इंसान बड़ा होता तो आज चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे गांधी हो, चाहे हमारे जो भी महान व्यक्ति, चाहे विवेकानंद, उनको कोई नहीं जानता, चाहे हमारे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी को लीजिए, अगर पैसे के कारण उनको जानते तो आज एक तुच्छ इंसान होते। पर नहीं, पैसे के कारण नहीं उनको जान रहे। उसने अपना एक व्यक्तित्व बनाया और अध्यात्म यही करता है। वो क्या करता है कि इंसान को अपना व्यक्तित्व बनाने में काम करता है। आप पैसे तो कमा लेंगे, क्या विवेकानंद का जीवन अच्छा नहीं था? क्या हमारे महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, या मान लीजिए हमारे जो भी अब्दुल कलाम आजाद, उनका जीवन क्या दुखमय था?
आने वाला बचपन का था, पर आने वाला समय तो ऐसा नहीं था। तो अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि सही राह पे चल के आपको कैसे जीवन को सफल बनाना है, ये हमें अध्यात्म सिखाता है। और आप जब बात करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो अब्दुल कलाम आज़ाद की आप एक बुक है मेरे सपनों की भारत, आप उनको बुक को पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद कैसे सफल बने। तो किसी व्यक्ति को इतना बदनाम करना समाज में कि इंसान ऐसे हैं वैसे हैं, दूसरे को बतला रहे कि तुम ये करो वो करो, खुद अपने जीवन में खराब है, ये ऐसी बात नहीं हुई कि उनका पहले का फोटो, ये उनका इतिहास रहा है, आज उनका जीवन ऐसा नहीं है। तो आपको आचार्य प्रसाद जी को ऐसे बदनाम करे, उनको आगे नहीं बढ़ाना है। ये नहीं कि ये गलत है अब इनको नहीं हम मानेंगे, ये उनका पहले का जीवन है, आप माने या ना माने, वो आज भी अच्छे इंसान हैं। कल क्या थे नहीं थे ये हमको भी नहीं पता, पर आज अच्छे इंसान है, हमको लगता है कि आगे भी अच्छे इंसान रहेंगे। तो ये यही आचार्य प्रसाद जी की जीवन है। जब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोलता हूँ कि भाई तुम भगवत गीता पढ़ो, तुम अध्यात्म को अपनाओ, तो बोलते हैं कि अभी मेरा जीवन ये अध्यात्म को समझने की नहीं है, अभी हमारा जीवन पढ़ाई करने की है और हमें पैसे कैसे कमाएं उनके बारे में बताना चाहते हो तो बताओ। बोलता है कि उनके बारे में कोई नहीं बात करता, सिर्फ अध्यात्म के बारे में। भाई मैं मानता हूँ कि अध्यात्म के बारे में मैं बात करता हूँ, पैसे के बारे में नहीं बात करता हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम बोलते हो कि ये बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ है, अध्यात्म को बुढ़ापे में जब 40 क्रॉस हो जाए तब पढ़ेंगे। तो एक बताओ, जब तुम बुढ़ापे हो जाओगे या जब तुमसे बुक पढ़ना भी नहीं आएगा, जब तुम पढ़ोगे भी तो तुम्हारा हाथ थरथराएगा, 1 से 1.5 पेज पढ़ोगे तो तुम सो जाओगे, लगेगा कि अब नहीं, उस उम्र में तो पढ़ के क्या करोगे। तब तुम जान भी लोगे तो क्या कर लोगे कि अध्यात्म क्या है, क्या तुमको स्वर्ग जाना है। अध्यात्म का भी स्वर्ग का रास्ता नहीं बताता है, ठीक। तुमको जीवन में कैसे सफल बनाना है, भगवान से कैसे प्रेम करना है, और प्रेम के माध्यम से तुम, ये नहीं कि तुम पैसे कमाना नहीं सीखोगे। मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूँ कि जो भी इंसान अध्यात्म को अपनाया है आज बहुत अच्छे स्तर पे हैं। आप जो भी इंसान को देखिए, ये नहीं कि वो आज उनका जीवन बहुत गरीबमय जीवन है, ये नहीं, बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भागवत गीता चाहे कोई भी स्पिरिचुअल बुक हो, उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आए कि जीवन जीना कैसे है। क्योंकि आज का दबाव भरी जीवन जो भेड़ चाल की चल रही है, उसमें जीना इतनी आसान नहीं है। आए दिन लोग सुसाइड करते हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत को अगर कोई अध्यात्म का जीवन बता दिया हो तो आज बेचारा सुसाइड नहीं करता। यही कारण था कि उसने अध्यात्म को नहीं अपनाया। उनके पास पैसे तो बहुत थे, पर क्या वो खुशी का जीवन जी पाया? नहीं जी पाया। तो यही हमारा अध्यात्म बताता है कि खुशी के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, कैसे आनंदमय जीवन जिए। तो यही सब बात है। तो कई सारे लोगों को बोलते हैं कि तुम भाई भागवत गीता को पढ़ो, तुम अध्यात्म को अपनाओ, तो बोलता है कि तुम्हारा जीवन तो बेकार है, हमारा जीवन क्यों बेकार कर रहे हो। सुनने में बहुत बुरा लगता है, पर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरा कहने का फर्ज है, माने या न माने। तो यही सब बात है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अध्यात्म को अपनाइए, सही रास्ते पे चलिए। और क्या कहूँगा, और आचार्य प्रसाद जी की जो बात है तो वो बहुत अच्छे इंसान है। तो यही आज का वीडियो है। तो इस टॉपिक को ख़त्म कर दो। जब भी आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोग को गाइड कर सकूं। तो यही आज का वीडियो है। तो जय हिंद।